If you're stuck in your 9 to 5 job, feeling like you're just working to pay your bills, then this video is definitely for you. Today I'm revealing 5 secrets which will help you to, get out of this rat race and achieve the financial freedom. And in this video, last one is definitely a game changer for you. So stick around and do watch the complete video. So without any further delay, let's start the video. So the first step is basically that is a mindset shift. Now imagine we have two friends who are working in an organization and दोनों की ही जो सैलरी है that is 80,000 रुपीज़ a month. ना दोनों ही जो है 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं. अब सपोज दो फ्रेंड्स हैं राज एंड अमन. नाउ सपोज जो राज है वो अपनी पूरी सैलरी जो है वो कार लोन के ऊपर, EMIs के ऊपर, लग्जरी लाइफस्टाइल के ऊपर, इसमें पूरी की पूरी सैलरी जो है वो खर्च कर देता है. जबकि जो अमन है वो कुछ पोर्शन जो है वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने में खर्च करता है, लेकिन जो कुछ पोर्शन है ही इन्वेस्ट दैट मनी मे बी इन एनीथिंग इन द फ्यूचर एसेट्स. नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट टू 5 years. तो 5 साल के बाद जो राज ने जो अपनी कार लोन के ऊपर या जिस भी चीज़ के ऊपर अपनी ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के ऊपर जो सैलरी खर्च की थी, दैट वाज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट. उसको उसका कुछ भी नहीं मिलेगा. वेयर एज अमन हु हैज़ इन्वेस्टेड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज सैलरी इनटू समथिंग, तो उसकी वजह से उसके ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट चला एंड उसके पास कुछ ना कुछ जो है वो सेविंग्स अमाउंट हो गया. बेसिकली दैट सेविंग अमाउंट कुड बी हिज ईयर सैलरी एज वेल, सो दैट अगर फ्यूचर में कभी उसको ज़रूरत भी पड़ती है तो ही हैज़ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी. तो जो रिच माइंडसेट होता है, दे डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक बेसिकली मनी वर्क फॉर यू. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन earning more, we have to start focusing on owning income generated assets जैसे कि कुछ रियल एस्टेट्स हो सकता है, कोई स्टॉक्स हो सकते हैं जो हमें डिविडेंड प्रोवाइड करें, कोई स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि हमें डिविडेंड प्रोवाइड करें, या फिर कुछ भी हो सकता है. सो that was about that shift in the mindset. You don't have to spend everything in making people happy and in all the depreciating assets. You should start investing in something which will give you gains in the longer term. That's the major rule. Now coming to the second rule, that is build multiple sources of income. Now how multiple sources of income is built and why it is even required. आप लोग को पता होगा कि 2020 में जो है बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी. तो कई लोग जो थे जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट थे, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा. उनकी जो EMIs चल रही थी, बैंक्स का लोन था, कार लोन था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स लोन थे. they were in like huge debt. They didn't know how to manage those finances. However, जबकि जिनकी जो passive income generate हो रही थी, जिसकी दूसरी income थी, they survived that COVID era basically. तो इसलिए हम we cannot be just dependent on 9 to 5 jobs. We should build something else as well, which is our passive income, so that in the difficult times we won't be just dependent on one source of income. अब मोस्ट जो वेल्दी मिलियनियर्स होते हैं उनके एटलीस्ट 8 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, 7 to 8 सोर्सेज ऑफ इनकम. यस, तभी दे कैन मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली, दे कैन मैनेज एवरीथिंग, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल सोर्स बेसिकली. अब क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम के, जैसे कि आप कोई भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वहाँ से आपकी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकती है. यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. सेकेंडली यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स जो कि आपको डिविडेंड प्रोवाइड करा सकते हैं. यू कैन thirdly you can सेल द डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन विच विल हेल्प यू गेन money. Then fourth is you can start any of the YouTube channel. Fifth is you can just buy any property and rent out a property. That is also one of the passive income. So the main crux is about building a multiple streams of income is just pick one side hustle and start today. You can just allocate 1 to 2 hours daily on it, and you can spend some time in learning new skills जो कि हमारा फ्यूचर में हमें काम आएगी डेफिनेटली. क्योंकि
जो 9 to 5 की हमारी जो जॉब मार्केट है, दैट इज़ वेरी वेरी मच अनप्रडिक्टेबल. नोबडी नोज वट इज़ गोइंग on and nobody knows what will go after 1 year or 2 years, not even day after, nobody knows about it. So now the third जो हमारा basically रहेगा, that will be we have to invest in assets and not liabilities. अब assets क्या होते हैं और liabilities क्या होती हैं? For example, Aman from our previous example, you just जो कि suppose 5,000 रुपये जो है वो स्टॉक्स में लगा रहा था, ठीक है. हाउएवर जो उसका जो फ्रेंड था राज, उसने जो है वो अपने सारे के सारे पैसे जो हैं वो एक कार में लगा दिए, ठीक है. तो कार इज़ अ लाइबिलिटी एंड स्टॉक्स विच आर प्रोवाइडिंग यू डिविडेंड्स, दैट इज़ एन एसेट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें एसेट्स में लगाना है या लाइबिलिटीज़ में लगाना है. अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट लिव योर लाइफ, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन कार और एनीथिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट इट शुड बी डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी. इट शुड नॉट बी लाइक कि आप किसी और को दिखाने के लिए आप वो चीज़ ले रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है, आप हार्डली 30,000 40,000 रुपये एंड यू आर प्लानिंग टू बाय अ 14 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी, दैट विल मेक नो सेंस एट ऑल. आप मतलब कि दैट विल बी अ बर्डन ऑन यू इन फैक्ट, और कुछ टाइम के बाद दैट विल बी अ डिप्रिशिएटिंग एसेट. आपको ट्रैवल ही तो करना है, यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कार एंड यू कैन गो देयर एज वेल. However, if you can afford it, definitely you should buy it, but again depending on the income. अब हमारे एसेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, रेंटल प्रॉपर्टीज़ हो गई, बिजनेस हो गया, ये सब हमारे एसेट्स हैं जो कि हमें एक इनकम जनरेट करा के दे रहे हैं. अब हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि कार लोन्स हो गई, एक्सपेंसिव फ़ोन्स हो गए, EMIs हो गई. आजकल लोगों को बहुत ही शौक़ चढ़ा हुआ है आईफोन्स का भी बेसिकली. जैसे कि लोगों की सैलरी होती है महीने की 20,000 रुपये एंड आप उनके हाथ में फ़ोन देखोगे तो फ़ोन लेके बैठे हुए हैं वो लोग 1.5 लाख रुपए का. दिस इज स्टुपिडिटी. डोंट डू दिस काइंड ऑफ शिट, प्लीज़ डोंट डू दिस. आप EMI के ऊपर उसको उठा लेते हो जस्ट टू प्रूव समवन एल्स कि आप रिच हो. यू आर एन इडियट, यू आर नॉट रिच. आप बेवकूफ़ी कर रहे हो. डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. आप मतलब कि इफ़ यू कैन अफोर्ड इट डेफिनेटली यू शुड, बट don't buy it on EMIs or just don't buy it to show it to someone else. You can invest that amount of money in the assets. अगर आप सपोज 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद रहे हो, उसी की जगह अगर आप 1.5 लाख रुपए कहीं पे म्यूचुअल फंड्स या सिप्स किसी की सिप कराते हो या फिर कोई ऐसे स्टॉक्स लेते हो जो डिविडेंड लेते हो, वो 1.5 लाख का आपका 3 लाख हो सकता है या 2 लाख हो सकता है, 2.5 लाख हो सकता है. जबकि जो 1.5 लाख का आपने आईफोन लिया वो 1 साल बाद उसकी वैल्यू हार्डली 50,000 रह जाएगी. So that's the difference. You have to understand what is a liability and what is a assets. Now fourth is you have to understand about the financial literacy as well. इसके लिए क्या है एक्चुअली, हमारे जो स्कूल्स हैं ना बेसिकली उसमें हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि पैसा कैसे कमाएं, क्या करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, क्या करें, ये तो पढ़ाया जाता है. लेकिन किसी भी स्कूल में हमें ये नॉलेज नहीं दी जाती है कि हम पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, उसे कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे एसेट्स खरीदें, विच इज़ आई थिंक मिसिंग स्पेशली इन इंडियन स्कूल्स, जो कि एक बहुत ही मैंडेटरी टॉपिक है टू टीच टू द यूथ. आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि जैसे जो 80% ऑफ लॉटरी विनर्स हैं बेसिकली, वो अपना सारा पैसा जो है विद इन 5 months और 6 months जो है गवा देते हैं. आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने एक कौन बनेगा करोड़पति में जो फर्स्ट करोड़पति था, हर्षवर्धन, ही अर्नड 5 करोड़ रुपीज़ इफ़ आई रिमेंबर. तो उसने जो था अपनी सारी के सारी जो पैसा था 5 करोड़ रुपए था, वो सारा का सारा आफ्टर 1 year ही गवा दिया था. वाई? क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग एनी फाइनेंशियल लिटरेसी. उसको कुछ नहीं पता था कि उस पैसे के साथ क्या करना है. जैसे प्लेड अराउंड, गैम्बलिंग किया, दारू पिया, ये किया, ऐश किया. इफ mindfully he would have invested that money in any assets, वो 5 करोड़ आज का 10 करोड़ हो सकता था. by that way he would have lived a richer life comparatively. Now again is back to the square one. फिर से वो गरीबी वाली उसमें आ गया है. So that's how, because if you are not aware about the financial literacy, how to manage your money, that is the most disheartening thing for you. And for this you should be aware about कि आपको कैसे अपने टैक्सेस को बचाना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, वेल्थ कैसे बिल्ड करानी है. इसके लिए बहुत सारी
ऑनलाइन भी बुक्स अवेलेबल है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड हो गई, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गए, मिलियनर माइंडसेट हो गया. देयर मल्टीपल बुक्स अवेलेबल ऑन ऑनलाइन विच आर teaching you how to basically become wealthy and how to invest in the different assets. So that should also be done. Now the fifth one, which is leveraging other people's time and money, and which is a very 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 important thing. So what is about us, जैसे कि आपको पता होगा अंबानी जी के बारे में, मुकेश अंबानी जी जो हैं, सो वो 9 to 5 जॉब नहीं करते हैं, वो 9 to 5 काम नहीं करते हैं, उनकी टीम उनके लिए काम करती है 9 to 5. सो दैट्स हाउ ही इज अर्निंग. इवन इफ व्हेन ही इज स्लीपिंग ही इज अर्निंग मनी. हाउ? द रीज़न बीइंग ही हैज़ ऑटोमेटेड दिस प्रोसेस. तो जितना ज़्यादा हो सके हमें जो हमारा काम है उसको ऑटोमेट करना चाहिए. नाउ वी डू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लेस, चैट वेयर वी यूज़ चैट जीपीटी एंड अदर स्टफ, को पायलट वी कैन यूज़ एज वेल. सो अगर हम जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा वी विल will be able to automate the processes. जो काम एक मैनुअली हम 4 घंटे में कर रहे हैं, why can't we automate it and provide it to someone and get that done in 1 hour. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जैसे चाहते हैं कि मतलब जैसे कई घरों में भी होता है कि हमें सब कुछ काम खुद ही करना है, खाना भी खुद बनाना है, बर्तन भी खुद धोने हैं, सफाई भी खुद करनी है, एवरीथिंग वी विल हैव टू डू इट आवरसेल्फ. That's really good if you can find your time doing that, but it will be more good अगर आप एक help रख सकते हो, if you can afford to get a help, and most importantly that time you have to utilize it somewhere else as well. It's not that कि आपने जो भी help रखा है वो काम करें and you're just relaxing. That will be only beneficial अगर आप कहीं पे 1,000 rupees if you are investing, then at that particular amount of time you are actually earning more than at least 1,000 rupees, so that आपका वो balance out हो जाए. It's not about every time you have to just invest. You have to find different ways to earn money. That is the most important thing. And for this you have to find your ikigai. I'm not sure that have you ever heard about it, ikigai terms. So ikigai is basically a Japanese term which means to find your passion. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि 4 स्टेप्स जो होते हैं नॉर्मली वो इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द थिंग्स इन विच यू आर गुड एट. सेकेंड थिंग इज थिंग्स दैट विल मेक यू हैप्पी. Third is things which are required in the future. Fourth, which will make you things that will make you money as well. So सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस काम में अच्छे हैं. आप उस काम को सीखिए, उसके ऊपर एक्सपर्टीज़ कीजिए, उसके ऊपर कुछ और नॉलेज जनरेट कीजिए. सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू फाइंड थिंग्स विच विल मेक यू हैप्पी एज वेल. कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको खुशी भी होनी चाहिए. अगर सपोज आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भैया मैं खुश नहीं हूँ, तो दैट्स नॉट योर इकिगाई. व्हाट एग्जैक्टली इज इकिगाई इज़ कि आपको जिस काम में आप अच्छे हैं, आप उस काम में खुशी भी मिल रही है, प्लस वो चीज़ जो है वो लोगों को फ्यूचर में चाहिए भी सही, एंड प्लस फोर्थ जो चीज़ जो है दैट विल गिव यू मनी एज वेल. फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में जो डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, डिफरेंट पीपल हैं, वो मतलब अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं, तो ही इज़ गुड इन प्लेइंग क्रिकेट. दिस इज़ वन थिंग विच इज़ मेकिंग हिम हैप्पी एज वेल. दिस इज़ द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर एज वेल, क्योंकि पीपल जो हैं लोग सीख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पीपल आर इंटरेस्टेड एज वेल, एंड दिस इज़ मेकिंग हिम मनी एज वेल. So these kind of things you have to find it. You have to find your ikigai, which is your passion. That's the most important thing. So these are the 5 things for today which will help you escape your 9 to 5 job. First one, just to recap, first one was a mindset shift. We have to shift our mindset in investing money from depreciating assets to appreciating assets. Okay, we don't need to invest in the depreciating assets. It's only the appreciating assets in which we have to invest. Second is you have to build multiple sources of income.
we don't have to only rely on the single source of income, which is our job. Third is we have to invest in assets and not the liabilities. Fourth is we have to you have to master the financial literacy. And fifth, and the most important is, we have to leverage others people's time and money, not our, and we have to find our ikigai for it. And also for this one, I would like to give one bonus tip as well here in this video, which is कि हम जो है नॉर्मली क्या करते हैं, मोस्टली जो फेल हो जाते हैं ना, कि हम उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम हर चीज़ जो है ना सब कुछ एक ही साथ करने की कोशिश करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या कोशिश करते हैं कि मैं आज ही जो है एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी बना लूँ, मैं आज ही जो है अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे लूँ, मैं आज ही जो है अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे देता हूँ, मैं आज ही अपने बच्चों पे भी ध्यान दे देता हूँ, मैं आज ही अपने फ्रेंड से भी मिलूँगा, मैं आज से ही हेल्दी भी खाऊंगा. यू कांट अचीव एवरीथिंग इन अ सिंगल डे. आप कर भी लोगे, आप एक दिन करोगे, आप 2 दिन करोगे, आप 3 दिन करोगे, लेकिन चौथे दिन क्या होगा, आप एक ना एक चीज़ को मिस आउट कर जाओगे एंड इट विल बी डीमोटिवेटिंग फॉर यू. आप फिर उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे कि चलो अब हम एक हफ्ते के बाद फिर से शुरू करेंगे. सो दैट शुड नॉट बी डन. आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है. यू जस्ट लर्न टू विन द वीक. ट्राई टू विन द वीक इटसेल्फ. दैट मीन्स कि आपको सपोज आपने डिसाइड कर दिया कि आज जो है मेरा मेन फोकस जो है वो आज इन कामों के ऊपर है, मैं यही करूँगा. सेकेंड डे में आज मेरा मेन फोकस जो है मैं ये काम करूँगा. थर्ड जो है आज मेरा सपोज मेन फोकस है, आज मैं सिर्फ ये वाला काम करने वाला हूँ. या इन सैटरडे संडे जो है आई जस्ट वर्क ऑन playing football, playing cricket, or playing any sports, or spending time with my family, chilling my life and enjoying my life. So that's how things are done. You just can't keep on hustling every day. You have to enjoy your life as well. So these are the things which were important in escaping the 9 to 5 traps. So let me know if you find this video useful, and if you will find that the 5 secrets for freedom were of use for you, and if you think there can be any more secrets to it which can be added, please do let us know in the comment section. And please do like this video and share it with someone who might be in need of this video, and stay tuned with us for more such videos and more such knowledgeable information. And we will definitely come back with another video in which we'll be describing how these can be achieved, the process of achieving this. So stay tuned with us for more such information on the future videos. Thank you so much, everybody.